वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए समझते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल रहे हैं। पहला क्या है, 4 मीटर अधिक है, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, एक इक्वेशन बनेगा इससे। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि इसका पेरीमीटर कितना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 मीटर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं सेकंड शीट में। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, लेट मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ गार्डन की लेंथ कितनी है मान लेते हैं x मीटर, और विड्थ कितनी हो मान लेते हैं, विड्थ इक्वल्स टू y मीटर। लेंथ मिल गई हमें, विड्थ मिल गई। तो अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हाफ ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है, लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू कितना है 36। क्वेश्चन में कितना है, हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर इक्वल्स टू 36। वैल्यू रख लेते हैं लेंथ और विड्थ की 1/2। यहाँ से यह 2 और यह 2 डिवाइड हो जाएंगे। तो L कितना है, लेंथ कितना है x प्लस विड्थ कितना है y इक्वल्स टू 36। यह इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लेंथ इसकी विड्थ से 4 अधिक है, इसकी लेंथ इसकी विड्थ से 4 अधिक है। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 सेकेंड इक्वेशन मिल गया। दो इक्वेशंस हमें मिल गए, दो इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का डाटा रहेगा, x और y की दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x y। चलिए सॉल्व करते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में x को अगर 0 कर दिया जाए, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 36। x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू, इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 36। इफ y इक्वल्स टू 0, यदि y को 0 कर दिया जाए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। देन x इक्वल्स टू 36। x की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ गई है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट, चलिए देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इफ़ x इक्वल्स टू 0, x को 0 कर दिया जाए तो y इक्वल्स टू -4, ये माइनस इधर आ जाएगा, y इक्वल्स टू -4। x को 0 कर दिया गया तो y इक्वल्स टू -4। इफ़ y इक्वल्स टू 0, y को 0 कर दिया जाए तो x इक्वल्स टू 4। y को 0 कर दिया गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। दोनों के कोऑर्डिनेट्स को क्या हो गए, 0, 36। इक्वेशन नंबर 1 के दो कोऑर्डिनेट्स 0, 36 एंड 36, 0, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। इक्वेशन 2 के 0, -4 और 4, 0,
4 0। तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो चुके हैं दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से 0 36 एंड 36 0, सेकेंड इक्वेशन से 0 -4 4 एंड 0, इन चारों कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक्स एक्सिस, यह रहा एक्स एक्सिस और यह रहा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक पैरामीटर मान लेते हैं 1 यूनिट ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 4 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट ऑफ बॉक्स, यह जो बॉक्स है 1 यूनिट, इसकी वैल्यू 4 यूनिट के बराबर रहेगी, 4 यूनिट के बराबर रहेगी। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि यहाँ पे डाटा देखा जा रहा है कि 36 तक है, 36 तक लाइन टोटल हमारे पास नहीं है, अवेलेबल है। तो हमने क्या मान लिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 यूनिट। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं 0 36, एक्स एक्सिस में 0 जाना है, वाई एक्सिस में 36। तो एक्स एक्सिस में 0 यहीं पे रहेंगे, वाई एक्सिस में 36 जाना है। 36 यानी 1 बॉक्स में 4 यूनिट हैं, तो यानी 9 बॉक्स में जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्यों, 9 4 जा 36, तो ये हमारा हो जाएगा 36। कौन सा कोऑर्डिनेट्स हो गया, 0 0 36। सेकेंड है 36 0, 36 0, एक्स एक्सिस में 36 जाना है, वाई एक्सिस में 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हो गया, यह क्या हो गया 36 0, 36 0। इसे थोड़ा सा जीरो 36। चलिए दोनों लाइन को मिला लेते हैं, दोनों लाइन को मिला लेते हैं और आगे बढ़ाएंगे इसे, इसको भी पीछे तरफ बढ़ा देते हैं। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे 0 -4, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में -4, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में -4, -4 नीचे जाना है। तो हमारी 1 बॉक्स 4 यूनिट के बराबर है, 1 बॉक्स 4 यूनिट के बराबर है, यानी 4 हमारा यहाँ पे आएगा। यह कौन सा कोऑर्डिनेट्स हो गया, 0 -4। और सेकंड कोऑर्डिनेट्स है 4 0, एक्स एक्सिस में 4, तो एक्स एक्सिस में 4 जाना है, तो 4 यहीं पे रहेगा हमारा 4। कौन सा हो गया 4 0। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई यह लाइन बना देंगे, पीछे तरफ भी ले जाते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब उसे देखना है। दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो एक्स एक्सिस में कितना है, ये एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 तक है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी एक्स एक्सिस में कितना है 20। वाई एक्सिस में 1 2 3 4, वाई एक्सिस में 4, यानी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो हमारे किस कोऑर्डिनेट्स में इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन, 20 एंड 6 में। तो आंसर में लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड डायमेंशन पूछा है, रिक्वायर्ड डायमेंशंस x इक्वल्स टू 20
एंड y इक्वल्स टू 16। यह रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ।